हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो। हाँ कौन? अ, आप पुनीत केसरी बोल रहे हैं? हाँ बताइए। अ, जी, काफी दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने को। आपके हम्म, वीडियोस वगैरह हम देखते रहते हैं और सुनते हैं, हम्म, तो थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे आपसे। ओके। आपका परिचय? अ, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है हम्म, और मैं टेट 2011 पास हूँ। ओके। जी। बताइए। तो सर, मेरा ये कहना था कि जैसे कि 11 साल 10 साल हो गए हैं, हम्म, और क्या हम लोग का कुछ हो सकता है? तो आप वैसे तो यूट्यूब पर सारी चीजें सुन ही रही होंगी और हो जी। सकता है ग्रुप में भी हो तो वहाँ पर भी और बाकी जानकारी हम देते ही रहते हैं। जी। ठीक है। तो आपने जैसा पूछा कि 2011 के आप हैं और उसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है या आगे क्या संभावना है कुछ होने की? क्योंकि सर, बात ये है ना कि जैसे आपके जो वीडियोस हम देखते हैं उससे आशा तो बहुत जगती है, लेकिन मन निराशा से भरा हुआ है। लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। अभी तक मैं प्राइवेट पढ़ा रही थी, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो भी बंद हो गया। तो अब लगता है कि सारे रास्ते अब बंद हो गए। क्या अब कुछ नहीं होगा? कभी कभी लगता है मार्कशीट वगैरह सब फाड़ के फेंक दी जाए नहीं, तो बेकार। ऐसा कुछ ना कीजिएगा। अ, फाड़ कर फेंकने से मन को हो सकता है कुछ देर के लिए शांति मिल जाए। मन में जो है वो गुस्सा या जो भी वो निकाला जा सकता है इस तरीके से, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा इससे। खैर इस तरह की चीजें नेगेटिव माइंड में न लाइए। सबसे देखिए इम्पोर्टेंट होता है जानकारी, कि आपको क्या जानकारी है, कितनी जानकारी है, वो जानकारी कितना सही है, जो है। तो इन चीजों से आपका कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन होता है। तो आपने देखा होगा जब से आप 2011 में फॉर्म भरी होंगी तब से अब तक बहुत सारे लोग आए गए होंगे, बहुत सारे लोगों को आपने पढ़ा होगा फेसबुक वगैरह पे। हो सकता है जी। आप कुछ लोगों से कभी जुड़ी भी रही हों। ठीक है। जी। तो बहुत सारे लोग आए और चले भी गए। तो अधिकतर लोग इसमें थे, अधिकतर क्या मतलब 99% लोग आपने देखा होगा कि वो जॉब के लिए नहीं आए थे, वो आए जी। अपने मकसद से थे। वो अपना मकसद जी। पूरा किए और जैसे ही वो पैसे वैसे लूटना या जो भी कुछ किए उसके बाद चले गए। तो जिनका मकसद जी। ही कुछ और था, तो वो कैसे ये सही जानकारी किसी को दे सकते हैं? वो तो अपने मतलब वाली चीजें बताएंगे, आपको आपको डराएंगे गलत जानकारी दे करके। तो आपने जिसको भी पढ़ा होगा, जिन लोगों से भी जुड़ी रही होंगी, उस कारण से आपके अंदर नेगेटिविटी है। खैर लाइफ में, दुनिया में हर जगह पॉजिटिव भी चीजें हैं, नेगेटिव भी चीजें हैं। अगर इंसान नेगेटिव चीजों को देखेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि और नुकसान ही होगा। इसलिए पॉजिटिव चीजों को देखिए सिर्फ, और सही जानकारी रखिए। तो हम जो चीजें बताते रहते हैं वो चीजें फिलहाल सामने दिख तो नहीं रही हैं, भविष्य में दिखेंगी, लेकिन उसी से रिलेटेड जो जो चीजें अंदर चल रही हैं समय समय पर वो चीजें सामने आती रहती हैं। तो आपने अगर नोटिस किया होगा या देखा होगा कि हम लगातार 2017-18 से ही बता रहे हैं कि लाइफ टाइम होगा। ठीक है। जी। हम्म। और आपने पेपर में भी पढ़ा, एनसीटी का लेटर भी जारी हुआ है कि लाइफ टाइम होने जा रहा है। और जी। उम्मीद है कि 1-2 महीने में या 3 महीने में गजट हो जाएगा। और जो 2011 का टेट या अन्य कोई टेट पुराना है, एक्सपायर हो चुका है, वो सारे के सारे लाइफ टाइम हो जाएंगे और लाइफ टाइम होने के बाद वो वैलिड हो जाएगा। जैसे एक बार हम लोग हाई स्कूल, इंटर या अन्य कोई डिग्री ले लेते हैं, वो हमारे पूरे लाइफ में काम आता है, वैसे ही ये भी काम आएगा हमेशा। तो ये चीजें पहले जानना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, लाइफ टाइम की क्यों जरूरत पड़ी, सरकार क्यों करने जा रही है ऐसा। तो हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 25 जुलाई 2017 का। हम लोग का केस चल रहा था हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था, आपको पता ही होगा। और सुप्रीम जी। कोर्ट से जजमेंट आया था 25 जुलाई 2017 को। तो जी। जो जजमेंट आया था, जिस वक्त जजमेंट आया उसके पहले जब अंतिम सुनवाई चल रही थी, तो सुनवाई के दौरान जो जज थे उनके सामने सारे मुद्दे आ चुके थे। स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि तत्काल सारी चीजें कर पाना संभव नहीं था। एक तरफ जी। शिक्षा में समायोजन रद्द करना था और उनके लिए भी रास्ते बनाने थे। दूसरी तरफ हम बीएड वाले थे लाखों की संख्या में,
हम लोगों के लिए भी रास्ते बनाने थे, वहीं पर बीटीसी वाले भी पहुंच चुके थे, उनके लिए भी बहुत सारी उनकी समस्याएं थी, उनके लिए भी रास्ते बनाने थे। और सिर्फ पीछे वालों के लिए ही नहीं, गवर्नमेंट को आगे भी देखना था कि उनका सिस्टम रुके ना। आगे जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या करने वाले हैं या करके आएंगे, तो उनके लिए भर्ती वगैरह हर चीज उनको वो भी देखना था। तो जजमेंट बहुत सोच समझ करके किया गया था, एक लंबी प्लानिंग के साथ, और वो धीरे धीरे क्रमशः पूरा हो रहा है। 2 ऑर्डर थे, एक ऑर्डर था शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए जाएं। तो गवर्नमेंट ने जो उनका समायोजन रद्द हुआ, उस समायोजन रद्द से जो पद खाली हुए थे, उन्हीं पदों पर 2 भर्ती निकाली, 68,500 और 69,000। ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये पुराने ही पदों पर भर्तियां हैं, जिसमें कि 68,500 में लगभग 46,000 लोगों ने ज्वाइन किया और 69,000 का आप देख ही रही हैं। फिलहाल दोनों भर्तियां अभी गतिमान हैं, क्लोज नहीं हुई हैं। और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार दूसरा जो कोर्ट ऑर्डर हम लोगों का था, उसको जब आप पढ़ेंगे 19 पॉइंट हैं उसमें, इनडायरेक्टली उसमें कहा गया है कि जब तक ये ऑर्डर पूरा न हो जाए, गवर्नमेंट कोई नई भर्ती न करे। और आप देख रही हैं कि 68,500 69,000 के अलावा कोई तीसरी भर्ती अभी तक न आई है, न कहीं उसका कुछ पेपर या गवर्नमेंट तरफ से जिक्र है। जो भी जिक्र है वो सोशल मीडिया पर है, टीवी न्यूज चैनल पर है, वैसे ही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार ही गवर्नमेंट चल रही है। और फिलहाल दिनेश शर्मा जी ने जो कहा कि पहले शिक्षा मित्र, उसके बाद बीएड वालों का होगा, तो उसी क्रम में शिक्षा मित्रों का लगभग काफी कुछ हो चुका है, 2 मौके पूरे दिए जा चुके हैं। अब जो बच गया शिक्षा मित्र, उनके लिए जो रास्ता गवर्नमेंट ने बनाया है प्री प्राइमरी में उनकी नियुक्ति कराने का, अब वो काम होने जा रहा है। तो अप्रैल से प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट होंगे। उसके बाद जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको क्लास 1-2 में पढ़ाने के लिए, प्री प्राइमरी में 1-2 जा चुका है, अब वहां पर नियुक्ति दी जाएगी। वो प्रक्रिया पूरी होगी। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद सन 2011 से लेकर के 2018 तक जितने भी टीईटी एग्जाम्स हुए हैं, न सिर्फ यूपी में, भारत के सभी राज्यों में जहां जितने पद खाली हैं, उसके अंतर्गत जितने भी टेट पास पुराने कैंडिडेट्स हैं, उनको नियुक्ति देने की प्रक्रिया आरंभ होगी। ठीक है, और ये जो नियुक्ति होगी, इसके बारे में क्या होगा, कैसे होगा, किसी को क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल नई शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीजें गवर्नमेंट करने जा रही है। तो नई शिक्षा नीति हमने कई बार शेयर किया है, अगर आपको मिला हो तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से शेयर कर देंगे। अगर आप ग्रुप में होंगे तो मिल जाएगा, या फिर MHRD की वेबसाइट पर आप चले जाइए, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंटरव्यू और डेमो। तो कोई सुपरटेट एग्जाम नहीं देना पुराने लोगों को। सुपरटेट जो भी एग्जाम है या आगे जो भर्ती आएगी उसमें होगा, पुराने लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि 2011 का मैटर है, 2013, 2014, 15, 16 पुराने मैटर है ये सब। तो पुराने लोगों के लिए कोई इस तरह का एग्जाम वगैरह नहीं कराने वाले हैं। हाँ, क्योंकि उसमें नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू और डेमो की बात कही गई है, तो ये मान करके चलिए कुछ न कुछ तो एक क्राइटेरिया वो बनाएंगे ही कि किस आधार पर मेरिट तैयार की जाए। तो एकेडमिक और जो इंटरव्यू डेमो होगा, इसके मार्क्स वगैरह, इस और टीटी हो सकता है वो भी ले लें, इसके आधार पर मेरिट बनाएंगे। तो अभी से आप जो है लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ग्रुप में हम भी जानकारी देते रहते हैं। अभी हमने यूट्यूब चैनल भी नया बनाया है, उस पर जो है एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह, बेसिक नॉलेज उस पर दी जाएगी। बाकी इंटरव्यू डेमो से रिलेटेड भी चीजें बताई जाएंगी। जैसे जैसे करीब आता जाएगा समय, एडवांस नॉलेज भी उसमें जो करंट में चल रहा होगा वो सारी चीजें बताई जाएंगी, गाइड किया जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, ग्रुप में जुड़े रहिए, जो चीजें बताई जा रही हैं वो करते रहिए। नेगेटिव होने से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। कुछ महीने की बात है, मैक्सिमम 2-4 महीने, 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें सामने आ जाएंगी। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जितने भी टेट पास पुराने लोग हैं उनसे ऑनलाइन फॉर्म फिर से भरवाया जाएगा, ताकि पता चले कि कौन कौन लोग हैं। हमारे रिलेशन में ही 2-3 लोग हैं, उनका 69,000 में हो गया है सर। तो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो कभी कभी लगता है कि बताइए, ये अभी इन्होंने सुपर टेट निकाला, इनका हो गया, और हम लोग इतना कुछ करके भी कुछ नहीं हो पाया इतने। हाँ, ये चीजें सबके मन में आती हैं। घर में अगर 4 भाई हैं, एक भाई उनमें से जो है खूब पैसे ज्यादा कमा लिया हो, तो अन्य भाइयों को भले उस वक्त ना लगे, लेकिन आगे जाकर के लगता है कि भाई वो हमसे छोटा होते हुए भी इतने पैसे बना लिया और हम अभी तक नहीं कर पाए। वैसे ही घर में जब 4 लोग हैं, तो पुराने, अब हम हैं पहले के हैं लेकिन हमारा नहीं हुआ, अन्य जो
अपने बराबर के या अपने छोटे या अपने बड़े ही जो भी कहीं पा गए तो ये लगता है कि हमारा नहीं हुआ उनका हो गया, तो इसमें कहीं नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। वो देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि कुछ चीजें किस्मत पर भी डिपेंड करती हैं, सबकी अपनी किस्मत होती है, सबका सब कुछ अलग होता है, सब इक्वल नहीं है। उनके लाइफ में था, उन्होंने मेहनत किया, उनकी किस्मत ने साथ दिया, उन्हें पहले मिल गया। हमारी आपकी किस्मत जो है अभी साथ नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं, कुछ भी थोड़ा समय बताया ना, अभी 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस, सारी चीजें 4-5 महीने में सब कंप्लीट होते दिखेगी। इस साल 100% ज्वाइनिंग हो जाएगी। थैंक यू सर, बताइए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नहीं तो बहुत दिन से सोच रहे थे आपको कॉल करने को। नहीं देखिए, सबसे हमने शुरू में ही कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है जानकारी, और जानकारी में भी सही जानकारी। दुनिया में मिसगाइड करने वाले बहुत से लोग हैं। आप कहीं नए शहर में गई हैं, आप स्टेशन से बाहर निकलती हैं, ऑटो वाले से पूछेंगे, ऑटो वाला अगर जान गया कि आप नहीं हैं, आपको जाना है 10 कदम पर, वो अगर ठीक ठाक बंदा होगा तो आपको बताएगा कि ये तो पास ही में है, पैदल आप चले जाएंगे। नहीं कोई ऐसा होगा जो है पैसे बनाने के चक्कर में आपको बैठाएगा, कहीं दूर से घुमा करके, दूसरे रास्ते से दूर दूर से घुमा कर फिर आपको ला करके वहीं छोड़ देगा और आपसे पैसे वो ज्यादा ले लेगा। तो दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। पहले वाले में भी उसने आपको बता दिया कि हाँ बस यही पास में है, आप पैदल चले जाइए। दूसरे वाले में अपने गाड़ी में बैठा करके आपको छोड़ दिया, यानी फाइनली आप अपने मंजिल तक पहुंच गई। उसने आपके दोनों तरीके से वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन पहले वाले में क्या सिर्फ हेल्प है, उसमें कहीं छल कपट या लालच नहीं है। दूसरे वाले में क्या है कि वो अपना फायदा देखते हुए आपको अपने ऑटो में बैठाया और दूर से घुमाते हुए ताकि आप समझ ना सकें, फिर उस जगह ला करके छोड़ दिया और आपसे उसने पैसे बना लिए। तो काम तो दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन हुआ क्या दूसरे वाले में, उसके मन में छल कपट लालच या जो भी था उसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो भी लोग कोर्ट कचहरी कर रहे थे या आज भी जो लोग कहीं एक्टिव हैं, तो ये दूसरे टाइप वाले लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, चीजों को गलत बताते हैं कि कोर्ट में ऐसा है वैसा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। और फिर वही कहेंगे कि लाइए पैसा, हम ये कोर्ट में ये केस करेंगे वो केस करेंगे। तो मिसगाइड करने वाले लोग अपने फायदे के लिए आए हैं, बुलाएंगे धरना में आइए, ये कीजिए वो कीजिए, फिर चंदा मांगेंगे। तो बस उनका एम जो है अपना मतलब साधना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। बाकी हम बराबर जो है पोस्ट भी लिखते रहते हैं, यूट्यूब पर भी जैसे आपसे बात हो रही है, अन्य लोगों से बात होती रहती है, वो ऑडियो डालते रहते हैं ताकि वही बातें हैं सब लोग सुनते रहें, सबको जानकारी मिलती रहे। तो पॉजिटिव रहिए, बस थोड़े समय की बात है। ठीक है, नमस्ते सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्ते।